देखिए, इलाका भलेसा से एक रोड भलेसा भद्रवा एक रोड प्रोजेक्ट है। भलेसा भद्रवा रोड अमर सिंहपुरा टू भालपदरी, ये नामिकलेचर है सड़क का। गालिबन 14 साल कबल इस प्रोजेक्ट इस रोड सड़क का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और उस पर काम लगा, एक टेंडर हुआ 2012 में। 2012 से जब काम चला, एक जो ठेकेदार था उस पर, जो एजेंसी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो थी R&B के ज़रिए से एक ठेकेदार आया, उसने कुछ काम किया और उसके बाद वो अलाइनमेंट को चेंज करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि कहीं पे हार्ड रॉक थी, कहीं क्या थी, तो उसमें क्लासिफिकेशन। बाद में डिपार्टमेंट ने ये काम किया कि उसको कंक्लूड करके उसे रीटेंडर के लिए बैलेंस वर्क जो है और उसका फोरक्लोजर करवाया। वो ठेकेदार वापस गया अपनी पेमेंट लेके और रोड वहाँ का वहीं रहा। 2003 में दोबारा उसका बैलेंस टेंडर निकलता है, वही सेम नॉमेनक्लेचर से, भलेसा भद्रवा अमर सिंहपुरा टू भालपदरी जो रोड है, टूरिस्ट रोड है वो, और जो बेस कैंप टूरिस्ट डेस्टिनेशन का है वो अमर सिंहपुरा है। जो नॉमेनक्लेचर है सड़क का वही टेक्निकल रिपोर्ट में भी और प्रोजेक्ट में, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में भी है। और जब जिसने ये टेंडर दिया था उस ठेकेदार ने शायद राख देखी थी या नहीं देखी थी, साइड देखी थी नहीं देखी, वो बिलो टेंडर दे के जब उसने साइड देखा तो वो कोशिश करने लगा इधर उधर से निकलने की, जहाँ पे लास्ट में इस वक्त 5th गालिबन से किलोमीटर 6 में RD 725 20 और 25 के दरमियान में जहाँ जिग लगना था, वहाँ से वो कोशिश करने लगे। एक ज़मींदार जो कि किसी साबिका MLA का रिश्तेदार हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसकी ज़मीन आती थी थोड़ी सी, तो वो लोगों से मिल के, ठेकेदार से मिलके वो उस प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट को चेंज करने लगे। हमने SDM गुंदो से जब नवंबर 2003 के महीने में राबिता किया और SDM साहब गुंदो को उस वक़्त नवंबर में ही हमने सपाट पे लिया और अलाइनमेंट का जो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, और ख़ास करके उसका ऑलरेडी उस पर जॉइंट सर्वे हो चुकी है, उसका लैंड कंपनसेशन भी तैयार है, जो भी वो जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद बनता है, जिसकी दफ़ा 4, 7 और दफ़ा 4, 6 और 7 की जो नोटिस भी हैं। लैंड कलेक्टर जो है, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो गुंदो है, उसने वो भी जारी, नोटिफिकेशंस भी जारी किए हैं। तो हमने जब SDM साहब से कहा, वो मौके पे जाके उन्होंने बताया कि अलाइनमेंट से इधर उधर वो हिलेगी नहीं। उसके बाद उन्हीं लोगों ने, जिनकी वो ज़मीन वहाँ जा रही थी, तो एक ऐसा इशू कोशिश की, चंद यूट्यूबर के ज़रिए या कुछ चैनलों के ज़रिए वहाँ इलाके में इंतशार फैलाने के लिए ये बताने लगे कि इस रोड अलाइनमेंट से किसी मंदिर को या किसी नाग को नुकसान हो रहा है, जबकि ऐसी कोई बात ज़मीनी सतह पे नहीं थी। क्योंकि वो अलाइनमेंट जो है ना, वो उसके वहाँ एक गार है, बहुत पुरानी गार है वहाँ, मंदिर तो था नहीं लेकिन बहुत पुरानी एक गार है। आज मैं तो गालिबन आज सुन रहा हूँ कि वहाँ उसकी आस्था कुछ लोग रखते हैं, लेकिन हमें उसका भी एहतराम है। उसको भी वहाँ से गालिबन 200-300 मीटर ऊपर साइड से वो रोड जा रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट वाले कोशिश कर रहे थे कि ये कोई भी बहाना बना के इधर उधर करें। तो हम आपके माध्यम से ये बातें हम आज DC डोडा साहब के पास भी आए थे, कमिश्नर सेक्रेटरी R&B साहब को भी हमने रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर UT जम्मू कश्मीर साहब तक भी हमने ईमेल के ज़रिए से अपनी रिप्रेजेंटेशंस पहुंचाई हैं। चीफ इंजीनियर बटोद तक भी, जो जिस चीफ इंजीनियर साहब ने कहीं बोला था बाईपास करके वो जी प्रपोज्ड नई कोई अलाइनमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता फिलहाल कि कोई भी जब प्रोजेक्ट, और ख़ास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट जब अप्रूव एक बार हो जाता है, या स्टेट का भी जब एक बार अप्रूव हो जाता है, उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। क्योंकि अगर उस प्रोजेक्ट को वहाँ से चेंज करेंगे, 150 घरों पे मुश्तमिल एक आबादी है, रेवेन्यू विलेज अमर सिंहपुरा की, और वो एक नंबरदारी है। और ख़ास करके जो भालपदरी
टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसका बेस कैंप ही अमर सिंहपुरा है, जो कि बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। और जो लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं, जो लोग गए नहीं हैं और वहाँ के बारे में जो ये बातें कर रहे थे, तो हमें मजबूरन डीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब डोडा की नोटिस में लाने के लिए यहाँ आना पड़ा हमें, इसको भी, और चीफ इंजीनियर साहब को भी, हर एक को हमने, और हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी जम्मू कश्मीर तक भी ये बात पहुँचाना चाहेंगे, और कमिश्नर R&B महकमा से भी हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट के साथ कभी भी किसी भी किस्म की छाड़-छेड़ नहीं होनी चाहिए। जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसके साथ, ताकि जो लोग हैं अमर सिंहपुरा के, सड़क जब कहीं भी सड़क जाती है वो आबादी के लिए होती है, कहीं जंगल से लेने के लिए नहीं होती है। और कोशिश बहुत सारी करी इन लोगों ने कि इसको इधर उधर से ले जाएं, और ख़ास करके आबादी को इग्नोर कर रहे हैं। जहाँ पे मैंने अभी बताया 100 से 150 घरों पे आबादी वहाँ पे मुश्तमिल है, तो उन्हें वो जो है उनकी नस्लों तक का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त तक वो तो एक किस्म का कत्ल हम उन नस्लों को कर रहे हैं, रोड की कनेक्टिविटी से महरूम रख रहे हैं 150 घरों पे मुश्तमिल आबादी को, जबकि इस वक्त जहाँ कहीं 2000-2500 पॉपुलेशन है, तो हर गांव में गाड़ी पहुंचानी है। और वो जो उस गांव के लिए, उस अमर सिंहपुरा रेवेन्यू विलेज के लिए जो प्रोजेक्ट बना था, वहीं टूरिस्ट वाला टूरिस्ट रोड जो बना था बहालपदरी के लिए, और बेस कैंप उसका जो टेक्निकल रिपोर्ट्स में भी है वही है अमर सिंहपुरा। तो इन चीज़ों के लिए हम आपके पास यहाँ आए थे।